नमस्कार प्रिय साथियों मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि ठंड का आगमन हो चुका है और इसी के साथ कोहरा भी पड़ने लगा है। मित्रों, कोहरे में हमें विशेष सावधानियां अपनाने की ज़रूरत है और जैसे जैसे मौसम बदलता है हमें अपने खान पान और रहन सहन को भी वैसे ही बदलना पड़ता है। मित्रों, कोहरा बहुत पड़ रहा है और कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कोहरे में विशेष सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए मित्रों, मैं अधिकतर देखता हूँ कि कोहरे में वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब कोहरा पड़ रहा हो तो कृपया करके आप लोग शाम के समय जब कोहरा अधिक पड़ने लग जाए या रात में, तब वाहन का प्रयोग ना करें, क्योंकि उस समय वाहन चलाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आगे कुछ दिखाई नहीं देता है और हॉर्न भी बजाते रहें तब भी जब गाड़ी बहुत निकट आ जाती है तब मालूम देता है कि दूसरी गाड़ी निकट आ गई है। तो इसलिए हम क्या करें, अपनी ही साइड चलें और गाड़ी धीमी गति से चलाएं। विशेषकर छोटे वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, टेम्पो है और इसी प्रकार के छोटे वाहन जो भी हैं, उनको हम सावधानीपूर्वक तथा आराम से चलाएं और उनकी लाइट ऑन कर लें। लाइट ऑन करके ही हम वाहन चलाएं, क्योंकि देखिए इस समय कोहरे में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। जैसे ही कोहरा पड़ना चालू हुआ वैसे ही वाहन से होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। और वाहन चलाते समय मित्रों, अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढक करके रखें। गर्म कपड़े अच्छी तरीके से पहन लें और पहन करके ही वाहन चलाएं। और यदि कहीं ज़्यादा ठंडी लग गई हो, कहीं पर आग इत्यादि की व्यवस्था हो, तो वहाँ पर क्या करें, आप अपने शरीर को सेक लें। और दूसरा एक तरीका है जो हम अपना सकते हैं, वाहन चलाते चलाते कभी कभी क्या हो जाता है कि लोग या भूल जाते हैं कि ठंडी अधिक हो रही है और ऐसे में वो लोग वाहन चलाते ही रहते हैं। इससे हमारा शरीर ठंड के कारण सुन्न हो जाता है और सुन्न हो जाने पर क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की जो क्रियाविधि है वह शिथिल होने लग जाती है, मंद होने लग जाती है और ऐसे में अनेक बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। तो हम क्या करें, ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं भी हमें आग जलती हुई मिल जाए, थोड़ा अपने शरीर को गर्माहट जरूर दे दें। ऐसा करने से हमें शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाती है तो हमारी सक्रियता बढ़ जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीत ऋतु का आगमन है, इसमें कृपया सभी लोग शरीर को उष्णता प्रदान करने वाले भोजन का सेवन निसंकोच होकर के करें। किसी के बहकाने पर बहके नहीं। हमारे शरीर में देखिए वसा, प्रोटीन और हड्डियाँ, इनको मजबूत रखना नितांत आवश्यक है और ये मजबूत तभी होती हैं जब हम उनसे संबंधित भोजन का सेवन करते हैं। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भी होना, यानी कि स्टार्च, जिसे मंड भी कहते हैं, शर्करा कहते हैं, उसका भी सेवन करें, लेकिन सभी संतुलित मात्रा में करें। क्योंकि ठंडी में यदि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो फिर शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग विशेष सावधानियां अपनाएं। बच्चे और वृद्ध, इनको गर्म कपड़ों में हम बच्चों को लपेट करके रखें तथा वृद्धों के लिए उचित गर्म कपड़ों का प्रबंधन करें और प्रबंधन करके उन्हें सर्दी से बचाएं। जब वह लोग सर्दी से बचे रहेंगे तब जा कर के उन्हें ठंड नहीं लगेगी। और जो सर्दियों में सावधानियां अपनानी चाहिए उनको ज़रूर अपनाएं। अपने जीवन को सुरक्षित रखें, चाहे खान पान से संबंधित हो या वाहन चलाने से संबंधित हो, बच्चों के संदर्भ में हो, महिलाओं के संदर्भ में हो या बुजुर्गों के संदर्भ में हो। हमारी जागरूकता ही हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। तो मेरा मित्रों, आप सभी से यही कहना है
कि मैं ये कहता हूँ कि वाहन चलाने में विशेष सावधानी अपनाएं और कहीं पर भी आपको जाना है तो निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उससे बहुत पहले थोड़ा चलें, क्योंकि उससे थोड़ा पहले चलने पर क्या होएगा, वाहन की गति धीमी होएगी और जब वाहन की गति धीमी होएगी तो हम आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ठंड पड़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हम स्वयं को भी ठंड से बचाएं, स्वयं को सुरक्षित भी रखें, अपने बच्चों को भी ठंड से बचाएं, परिवार को बचाएं और लोगों में जागरूकता लाएं और जागरूकता ला करके हम लोगों के जीवन को सुरक्षित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार।